आपको अगर लगता है कि देवज्योति आपके हकूक के लिए लड़ेंगे तो आप वोट करेंगे। क्यों ना नगर निगम को हम लोग वैसा जगह पे ले जाए जो खुद अपना बजट से कर ले। 10 लाख में 12 लाख देने की स्थिति में है। तीनों जो पाया पे टिका हुआ है स्मार्ट सिटी का, तीनों पब्लिक भागलपुर मुस्लिम। नमस्ते, सिटी टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इकरामुल हक। आज हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर देवजीत मुखर्जी। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि सामाजिक कार्य, सामाजिक सेवा से अब ऊपर उठ करके आप एक ऐसे चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिनकी एक अहम भूमिका है इस शहर के अंदर में। जनबल पर धनबल भारी रहा है। ये तमाम तरह की गतिविधियों को आप कैसे देखते हैं और आपकी सोच क्या है, शहर के लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे उस लायक समझा और मेरे ऑफिस में आके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इसके लिए तहे दिल से सिटीजन टाइम्स को और इकराम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। रहा सवाल कि मेयर चुनाव लड़ने का, तो आपने एकदम सही सुना है कि मैं मेयर का चुनाव लड़ रहा हूं और अगर मेयर सुरक्षित हो जाता है तो उप मेयर का चुनाव लड़ूंगा। ये भी एकदम स्पष्ट है। मैं जनता के बीच में आ रहा हूं। देखिए, आपने कहा कि धनबल हावी रहा है। केवल धनबल ही हावी नहीं रहा है। आप अगर शुरू से देखेंगे तो पॉलिटिक्स मतलब 3C रहा है। क्या क्या 3C? न कास्ट, क्राइम एंड करेंसी। कास्ट, क्राइम एंड करेंसी, ये तीनों हावी रहा है। पिछले 10-12 साल में एक C और जुड़ गया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं इंडिकेट कर रहा हूं कि उसके चलते हुआ है, लेकिन देखा गया कि एक C और जुड़ गया, दैट इज कम्युनलिज्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जुड़ गया। ये और खतरनाक बात हो गई। लेकिन प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी ने एक C अभी जोड़ा और रजनीकांत ने उसको साबित कर दिया खगड़िया में कि वो 5वां C है। कैंडिडेटरशिप, कौन खड़ा है उसको देखो, ये C। तो देवज्योति मुखर्जी का मैनिफेस्टो है वो C को खड़ा करना। कास्ट, क्राइम, करेंसी, कम्युनलिज्म से ऊपर उठ के कैंडिडेटरशिप, कौन है सामने। और एक बात आपने और कहा कि नहीं, इसमें आप क्या करने जा रहे हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है, कि जीरो टॉलरेंस वाली बात आपने कहा। हमारा 2 मुद्दा है। एक मुद्दा हमारा है कि हम जीरो बजट इलेक्शन माने इलेक्शन में 1 पैसा खर्चा होगा, सो नहीं, मेरा 1 पैसा खर्चा नहीं होगा। हम अगर 2 पैसा खर्चा करें, 4 पैसा निकालने के बिजनेस करेंगे हम, हमारा 1 पैसा खर्चा नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत खर्चा होगा आप चंदा करके देंगे, आपको महसूस होगा। और आप अगर वोट करेंगे तो अपने लिए वोट करेंगे, मेरे लिए नहीं। आपको अगर लगता है कि देवज्योति आपके हकूक के लिए लड़ेंगे तो आप वोट करेंगे। यू विल वोट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर माई सेल्फ। आपको अगर लगता है कि हमारे द्वारा आपका हित साध सकते हैं तो आप करेंगे। तो फर्स्ट हुआ कि जीरो, एक भी पैसा हमारा नहीं लगे, ठीक है। ये जीरो आपका बजट बोल रहे हैं जो कैंडिडेट के लिए है। और सेकंड है कि लोक उम्मीदवार, पब्लिक आपको मांग रहा है कि नहीं। आप खुद थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे, हम लोग 212 आदमी अभी तक रिक्वेस्ट भेज चुका और सबको मैंने कह दिया कि हाँ मैं आ रहा हूं, जो आपने देखा। और आपका ही वो पोस्ट था जो पोस्ट उतना वायरल हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि 1000, 2000, 5000 आदमी का होगा। तो लोक उम्मीदवार आप देख रहे हैं सामने क्या होता है। तो 2 मैनिफेस्टो मेरा है, जीरो बजट फॉर कैंडिडेट एंड लोक उम्मीदवार। पब्लिक मांग रहा है कि नहीं आपको, ये दोनों मेरा मैनिफेस्टो। जिस तरह से और भी उम्मीदवारों के नाम इस समय स्विंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, हमने पहले भी कई साक्षात्कार किए हैं। तो आप शहर में जब भ्रमण करते हैं तो देखते हैं कि बैनर और पोस्टर से पटा हुआ है पूरा शहर। दावेदारी अलग अलग तरीके से हो रही है। मुद्दा क्या है आपका चुनाव लड़ने का, और तकलीफें क्या है भागलपुर नगर निगम में रहने वाली तमाम जनता का? जी, बहुत सुंदर बात है। देखिए, 18 काम है नगर निगम का, ठीक है। जिस 18 काम को ऑलरेडी हमने पोस्ट कर चुका है कि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र तक नगर निगम ही देता है। और उसमें क्या क्या काम है, उसका होल्डिंग टैक्स का क्या बात है, नगर प्लानिंग में इसका म्यूनिसिपैलिटी का को क्या रोल है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम को जानेंगे तब तो उस काम को करेंगे। इसलिए हम एक पाठशाला भी चला रहे हैं कि जो भी नया आदमी भी आ रहे हैं वार्ड काउंसलर का भी इलेक्शन लड़ने के लिए, कम से कम आप जानो। आप मेरा फेसबुक को फॉलो करें, हम दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि फर्स्ट यू हैव टू नो द थिंग्स। आपको जानने पड़ेंगे तब ना आप काम करेंगे। आपको क्या अधिकार मिल रहा है, क्या दायित्व मिल रहा है। तो अभी जो हो रहा है, हम एक वर्ड में बोलेंगे, हम किसी का आलोचना नहीं करेंगे उस हिसाब से। मैं ये बोलूंगा जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। बी इट टाउन प्लानिंग, बी इट सैनिटेशन, जो आपका नाली वगैरह का जो काम हो रहे हैं, बी इट पेयजल जो बात हो रहे हैं, या बिल्डिंग जहां पे कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए वहां धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हाई कोर्ट का ऑर्डर को मैंने बेल्लाक रूप से उसको
अमान्य करके काम हो रहे हैं। तो हर जगह पे जहां भी आप देख रहे हैं तो एक टोटल जो कि लॉफुल एक्शंस होनी चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी का जो काम होना है उसको एस्टेब्लिशमेंट करना है इस जगह। स्वरोजगार, अभी NULP नेशनल अर्बन लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, एक इसका नगर पालिका एक बहुत बड़ा चीज है कि शहर में जितने भी युवा हैं, महिला हैं, उसको आप स्वरोजगार पे क्या काम हो रहा है साहब, कितना आदमी को रोजगार आपने दिया है। हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं करें, लेकिन काम का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। NULP आपको खड़ा कर देंगे यार रोजगार का। ऐसा रोजगार सृजन यहां होगा जो दिखने लगेगा किसी भी क्षेत्र में। एजुकेशन का भी आप पार्ट ले ले, इवन आपका अभी जो शराबबंदी हुआ उसके बाद उस शराबबंदी, जो शराब पीने वाले थे उनको जो विथड्रॉ हुआ, जो सिंड्रोम आया, जो साइकेट्रिक पेशेंट तक बन गए, उसमें भी नगर निगम का बहुत बड़ा रोल था। कहीं भी आप गिनाने जाइएगा तो एक दिन लग जाएगा। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो 18 काम नगर निगम का है वो 18 काम भी दिखेगा। ये मेरा मैनिफेस्टो, एक वर्ड में मैं ये कहूँ। आपके शब्दों से ये पता चलता है कि जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है नगर निगम का, वो संतोषप्रद नहीं रहा है। एकदम नहीं रहा है सर। अगर संतोषप्रद रहा था तो मैं जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? नगर आयुक्त को मानते हैं या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि? एक को तो मानना एकदम गलत बात है। देखिए, मैं एक मोटिवेटर हूं और मैं कहूंगा इस पूरा सिस्टम में मोटिवेशन की जरूरत है। ये पूरा सिस्टम डिमोटिवेटेड है। प्रोफेसर साहब, आपके विषय में ये भी कहा जाता है कि आप नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं और इस चुनाव में वही आपका बेस होगा। जैसा कि मैंने अलग अलग पोस्टों से और आपकी जानकारी के अनुसार जो मुझे ग्रहण कर पाया हूं मैं आपको जहां तक, तो आपने कहा है कि मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करूंगा शहर में। राजनीति में जब तक विपक्षी नकारात्मक बातें न करे तब तक उनसे पद कैसे मिलेगा, जनता उसे चुनेगी कैसे? ये कैसा एक नया आप डेवलपमेंट करने जा रहे हैं? क्या बात है, आपने जो देखा वो कहा, एकदम सही बात है। और आपने जो सुना वो भी सही है कि नेगेटिव बात हमें नहीं करनी है। पब्लिक हमें पूछे कि मैंने अभी तक क्या किया और मैं क्या करने जा रहा हूं, कौन क्या किया उसमें मैंने टाइम नहीं बिताऊंगा। मैं क्या देख रहा हूं और मैं क्या अभी तक कर पाया हूं और मैं क्या देने जा रहा हूं, इसका ही मैं बात करूंगा। उसका ये खराब, उसका ये जो है एकदम अच्छा नहीं, ये बात ही नहीं करना है। आप मुझे पूछिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, या अभी का जैसे आपने पूछा कभी का कंडीशन मैंने बता दिया। किसी को मैं जिम्मेवार नहीं ठहराते हुए मैंने आपको कह दिया, अगर व्यवस्था सही रहता तो मुझे आने की क्यों जरूरत पड़ती, क्यों जरूरत पड़ती? कुछ दिन पहले सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई थी जिसपे मैंने कवरेज भी किया था। इन लोगों की 12 मांगे थे, जिसमें पटना नगर निगम के तर्ज पर ये लोग कहते हैं कि संख्या बल भी बढ़ाइए, श्रम बल बढ़ाइए। और 1-2 मांगे जो मुझे याद है, ये कहते हैं कि जो महिला सफाई कर्मी है उसे अतिरिक्त अवकाश दिया जाए, मातृत्व अवकाश के अलावे। उसके बाद एक प्रमुख मांगे जो है कि सफाई कर्मी जो ड्यूटी के दरमियान या फिर कहे जो नगर निगम में कार्यरत हैं, उसकी अगर पूरी सर्विस काल में अगर मौत हो जाती है तो 10 लाख रुपए मुआवजा मांगते हैं। आपको नहीं लगता है कि उसकी मांगे सही है? इतनी बड़ी सफाई कर्मियों की तादाद है यहाँ पर। 12 के 12 मांगे जायज हैं, लेकिन आप नगर निगम को स्वतंत्र रूप से चलने देना चाहते हैं तो नगर निगम जिम्मेदार कौन है? नहीं, नगर निगम का जो बजट है इसमें 2 बात समझने पड़ेंगे। बायस होकर हम लोग बात नहीं करें। नगर निगम की इनकम और नगर निगम की एक्सपेंडिचर आप देख लें। क्यों ना नगर निगम को हम लोग वैसा जगह पे ले जाए जो खुद अपना बजट से कर ले। वो 10 लाख मांगे, हम 12 लाख देने की स्थिति में आ जाए। नगर निगम के पास वो हथकंडा है जो अगर ठीक ढंग से काम हो वो उतना जेनरेट कर सके। हम कहते हैं सारे जितना MP MLA सबका निवास है, क्यों ना एक वार्ड काउंसिलर को एक निवास मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता? 51 वार्ड है, 51 आवास, क्यों नहीं मिल सकता है? आपके पास जमीन है, आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप रिसोर्स उतना तैयार करके फक्र से कहे कि मैं यहां का जिला वार्ड काउंसिलर हूं, क्यों नहीं मेयर को एक आवास मिल सकता है? आप सोचिए एक बार, हम ये सुविधा का बात नहीं बोल रहे हैं। आप रिसोर्स जनरेट करें तब मांगे। आप रिसोर्स जनरेट ही नहीं करा, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कोई टारगेट फुलफिल ही नहीं करा। 30% 70% ये टारगेट अचीवमेंट है। खाली मांगने से नहीं होगा, आपको देना भी तो पड़ेगा। मैं किसी के इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूं। नगर विकास, नगर आवास और विकास विभाग में आप ये चाहते हैं कि नया अध्यादेश आए? अध्यादेश तो है, इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इसको डेवलप करने की बात है। खास करके जब स्मार्ट सिटी आ गई वो तो ऑटोनोमस सिस्टम, वो तो एक कंपनी है। स्मार्ट सिटी, अब तो नगर निगम नहीं, स्मार्ट सिटी का बात, वो तो एक ऑटोनोमस कंपनी है जिसमें मान लीजिए पहले हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे यहाँ के डिविजनल कमिश्नर, अब तो राज्य सचिव, अभी राज्य सचिव वहां के, और यहाँ के जो आपका म्यूनिसिपैलिटी हेड है, हाँ वो आपका CEO है। तो आप तो समझ रहे हैं सिस्टम, तो उसको क्यों ना हम ऑटोनोमस तैयार करें? यहां पब्लिक का भी दिक्कत है। हमको केवल उधर बात नहीं करना पड़ेगा, हमको पब्लिक को भी जगह। हम क्या बोले, मोटिवेशन की जरूरत है।
यहाँ अच्छा अच्छा आदमी आए और मोटिवेट करे पीपल को कि सरकारी कर्मी भी मोटिवेटेड होकर काम करे, पब्लिक भी मोटिवेटेड होकर अपना टैक्स दे जहां जहां उसको। आप टैक्स देंगे तब ना सुविधा खोजेंगे। देखिए एक बड़ी मांग है और कहीं ना कहीं मैं आपकी बातों से जो समझ पा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा लाभ लेने के आप फिराक में हैं। आप कह रहे हैं कि पार्षदों को यहाँ पर एक एकोमोडेशन दिया जाए, जो ऑटोनोमस बॉडी है। 51 वार्ड का ये पूरा नगर निगम है और आप चाहते हैं कि 51 वार्ड में जो निवर्तमान में है या फिर जिनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है, पार्षदों का भी सहयोग आपको मेयर बनाने में मिले। ये आपको नहीं लगता है कि आप यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, मैं उसको, अगर आप इस तरह से देखते हैं बात को, देखिए राजनेता कहता है कि मैंने जो कहा उसका जिम्मेवारी मेरी है, आपने जो समझा उसका जिम्मेवारी आपकी है। नहीं, अगर मैंने ये बोल के ये संदेश आपको देने का, तो मैं उस बात को रखता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास, मैं अगर उसको स्वतंत्र हो जाऊं, मेरे पास अगर इनकम जनरेशन का सोर्स है, आप पूछिएगा तो मैं बता दूंगा कहां कहां से इनकम हो सकता है, तो क्यों नहीं वो फक्र हम महसूस कराए हमारे कर्मी को? क्यों उसको 2 पैसा अलग से 2,500 रुपया आप देते हैं भत्ता उसको? इसका मतलब आप बोलने कि आप कमीशन कमाओ? 2,500 रुपया आप एक काउंसलर को भत्ता देते हैं? घर छोड़ दीजिए, चलिए हटाइए, आप 2,500 रुपया भत्ता देते हैं एक वार्ड काउंसलर को। इसका मतलब आप इनडायरेक्ट रूप से बोल रहे हैं कि कमीशन कमाओ। आप सोचिए, समझिए बात को। क्या होगा 2,500 रुपये में आपकी? क्या वो फुल टाइमर नहीं है? क्या वो पार्ट टाइमर जॉब है? सुबह 8 बजे से लेकर के, या क्या सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वो बिजी रहता है पब्लिक के काम में। आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? इस शहर को स्मार्ट सिटी में आए कई बरस हो गए हैं, इसको आगे आप कैसे बढ़ाइएगा? जी, स्पेशलाइजेशन क्या है? देखिए, ये जो स्मार्ट सिटी योजना है, इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहला बात यह है कि सुविधा मिले, स्मार्ट जो है सिटी में स्मार्ट तरह का सुविधा मिले, चाहे वो ट्रैफिक सिस्टम हो, चाहे वो आपका सैनिटेशन सिस्टम हो, चाहे वो आपका शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, उसमें सब कुछ है। ये सुविधा वाली बात है। सेकंड है कि उसका लुक मॉडर्न रहे, कि घुस के लगे कि मैं स्मार्ट सिटी में घुस रहा हूं, तो लुक उसमें रोड वगैरह सब आ जाते हैं, स्ट्रीट लाइट आते हैं, सब कुछ आते हैं। और थर्ड है क्राइम फ्री। ये 3 एस्पेक्ट मेनली है कि आपके यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम लगे, हर जगह कैमरा लग रहे हैं, गाज वगैरह में भी कैमरा लगना शुरू हो गया। तो मेरा ये मोटो या जो भी आप बोल रहे हैं कि ये तीनों जो पाया पे टिका हुआ है स्मार्ट सिटी का, तीनों पब्लिक भागलपुर घुस के तीनों को देख सके कि हाँ, यहाँ गवर्नेंस दिख रहे हैं, हमको यहाँ साफ सुथरापन दिख रहे हैं, और हमको जो है यहाँ सुविधा दिख रहे हैं। एक वार्ड में मैं इतना ही कह सकता हूं आपको, बाकी और घुसिएगा तो एक एक दिन में बात कर सकता हूं। एक जानकार कहते हैं कि नगर निगम का जो ये है कार्यालय है, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीति का अड्डा बना हुआ है। सभी स्थानीय प्रतिनिधि राजनीति में इन्वॉल्व हैं, विकास के विषय में कुछ नहीं सोचते हैं। इसको दूर कैसे करिएगा आप? मोटिवेशन की जरूरत है। आप क्यों हैं जानने की जरूरत है। आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं और जिस तरह से आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि आप पत्रकार हैं। उसी तरह वहां भी मोटिवेशन की जरूरत है कि आप वार्ड काउंसलर बन के आए हैं तो आपके ऊपर क्या विश्वास जताया है। आप उस वार्ड में 7700 आदमी में से एक चुन के आए हैं, आप कितना बड़ा भाग्य के विधाता हैं, ये जगाने की जरूरत है। देखिए काम क्या होगा, हर जगह मोटिवेशन। ऐसा लगता है कि आपके मोटिवेशनल स्पीक से या फिर बातों से लोग सुधार करेंगे? हो तो रहे हैं सर। अभी 15 दिसंबर को हमने जो युवा महोत्सव किया, 56 लाख यूथ ने जुड़ा, तो मोटिवेटेड तो हुआ, हो तो रहे हैं। चर्चा को हम और आगे लेके जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें आपसे समझेंगे। आप राजनीतिक समीकरण को समझते हैं कि राजनीति में समीकरण काम आता है, मायने रखता है? समीकरण जिनको समझना है वो समझेंगे। हम ये समझते हैं कि अगर आप अपनी बात को पब्लिक के पास रख दिए तो पब्लिक बात को समझता है। पब्लिक सब जानती है, लेकिन पब्लिक को हम पहुंच नहीं पाते हैं पब्लिक तक। सबके मन में है कि एकदम त्रस्त हो गए, परिवर्तन होनी चाहिए, लेकिन जो परिवर्तनकारी आता है वो परिवर्तनकारी वहां तक पहुंच नहीं पाता है। तो देवज्योति आप तक पहुंचेगा तो आप जो परिवर्तन, चेंज जो आपने चाह रहे हैं वो सामने दिखेगा। उस सब समीकरण फेल हो जाएगा, सब समीकरण। राजनीतिक जानकार प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मेयर के चुनाव के लिए या डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए यहाँ पर 2 कास्ट ऐसे डिसाइडर कास्ट हैं जो बहुत अहम रोल अदा करेंगे। पहला तो मुस्लिम, दूसरा वैश्य। ये वैश्य और मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं निर्णायक रोल में है। आप जात पात की राजनीति करिएगा कि नहीं करिएगा? वोट कैसे मिलेगा फिर आपको घुमा के समझाते हैं। जब आप प्रोफेसर साहब के पास बैठे हुए हैं, किसी भी जात रहे, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे वैश्य रहे, चाहे ब्राह्मण रहे, कोई रहे जात, उससे कोई मतलब नहीं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। सब में बुद्धिजीवी होते हैं 30%, 25 to 30%। वो क्या जात पात पे जाते हैं? क्या वो जात पात पे जाते हैं? आपने कहा है कास्टिज्म भी है, 3C, अब 4C जुड़ गया है, 5C कम्युनिज्म से भी ऊपर हो गया कैंडिडेटशिप। तो वो बुद्धिजीवी कैंडिडेटशिप पे आ रहा है, और जब बुद्धिजीवी उस पे आ रहा है तो साथ में फॉलो हो रहा है। जगाने पड़ेंगे आपको, इजी काम नहीं है।
यानी कि प्रोफेसर देवज्योति इस बात को समझते हैं कि हम पब्लिक के साथ अगर डायलॉग स्थापित करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, तो हद तक सुधार आएगा और सही जो एक कैंडिडेट का चुनाव है वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में यहाँ के लोग वोट करेंगे। आपको ऐसा लगता है? एकदम करेंगे सर, स्थापित तो है, नहीं तो 212 आदमी कैसे पोस्ट करता। अभी देखिए वो 1000 तक पहुंचेंगे बहुत जल्दी, हो सकता है 10,000 पहुंच जाए, कैसे करता। मामूली बात नहीं है सर, अपने पेज से आपके बारे में लिखना मामूली बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा चीज होता है, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया उस बात को। ये कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, एवरीडे कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में था कि चेंज होनी चाहिए। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो देवज्योति जब बांधने के लिए तैयार है तो आदमी सामने है। क्या 2022 का जो नगर निगम का चुनाव है, आपको लगता है कि ऐतिहासिक परिवर्तन लाएगा भागलपुर नगर निगम के लिए? सर आप एक बार मैं कहूंगा कि आप खगड़िया में जिला परिषद क्षेत्र 1 जो हम लोगों ने अभी लड़ा, रजनीकांत को जिताया, आप देखिए वहाँ क्या है। अभी फर्स्ट जो उसका मीटिंग हुआ उसमें उसने जो अपना बात रखा, उसमें सारा आदमी समझा कि क्यों रजनीकांत को चुना गया है। तो वो भागलपुर में भी दिखेगा सर। हमारे सामने तो एग्जाम्पल है कि जितना बात आप बोल रहे हैं, सब समीकरण को ध्वस्त करके रजनीकांत जी ने इलेक्शन जीता। यहां भी वही बात होगा सर। और आज जो राजनीति में एजुकेशन, राजनीति में शुचिता, राजनीति में जो ये गंदगी को साफ करने वाला बात, वो शुरू हो चुका है। केवल खगड़िया और भागलपुर का बात नहीं है सर, ये बहुत जगह की बात है। प्रोफेसर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। भागलपुर के लोगों की एक बड़ी मांग है यहाँ से हवाई यात्रा शुरू हो। हालांकि नगर निगम का वो कार्य नहीं है और उसकी उतनी बड़ी शक्ति भी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि प्रयास करने से बहुत बड़ी सफलताएं भी अर्जित होती है। कई नेता यहाँ से चुनाव लड़े, MP के, MLA के, लेकिन ये जो विसंगतियाँ है या फिर इसको समस्या वो यथावत बनी हुई है। इस दिशा में भागलपुर के अगर मेयर में आपको आशीर्वाद मिलता है और आप बनते हैं मेयर, इस दिशा में कोई कार्य होगा आपकी तरफ से, पहल होगा? एकदम, आज तो जरूरत है। आप आज भागलपुर को आप सिल्क भवन दे रहे हैं, यहाँ का सिल्क को फिर आप एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। GI आपने दे दिया, GI टैग कतरनी चावल को, जर्दालू आम को और अभी मंजूसा को। वहां उस GI टैग का क्या फायदा होगा अगर यहां से बायर ही नहीं आ पाए? यहाँ अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी सुधरे, अभी आप देख रहे हैं कि टूरिज्म के रूप में भागलपुर सारा इंडिया के मानचित्र में आ गया। अगर आप यहाँ हवाई अड्डा नहीं देंगे तो कैसे इस लाभ को हो सके, इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? इसलिए पूर्ण रूप में हमारा कोशिश रहेगा कि वो काम हो। एक आखिरी सवाल मन में आ गया है तो पूछ ही लेते हैं। सांसद प्रतिनिधि रहते हुए आप अपने कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन आपको ये लगता है कि इसका भी कुछ लाभ आपको मिलेगा? मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखा था, किसी व्यक्ति ने टिप्पणी किया था कि पहले आप ये मुझे बताइए कि सांसद प्रतिनिधि रहते हुए भागलपुर की उपलब्धियां क्या क्या हुई है। बहुत सुंदर बात है। देखिए, सांसद प्रतिनिधि सांसद का काम को जोर प्रदान करता है, उसको एक हम ये कहते हैं त्वरान्वित करता है। तो लास्ट 1 साल में जो भी काम हुए वो सांसद जी किए हैं, सांसद प्रतिनिधि के ऐसा नहीं है। क्या क्या हुआ 1 साल में आप देखिए। इतना रुपया का यहाँ आपका परियोजना आया, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 17,500 करोड़ रुपया का परियोजना भागलपुर में 1 साल में आया। आप ये कहेंगे वो दिया, फलना दिया, चिलना दिया, हम नहीं। 87 लेटर केवल नगर विकास मंत्री और पथ परिवहन मंत्री और आपका एक और मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इसमें 87 लेटर खाली यही गया संसद जी का इस 1 साल के, तब ये काम हो रहा है। आप सारा चीज अगर हटा लेता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। उसके बाद 52 आपका सांसद आपके द्वार कार्यक्रम करके, जिसका जो प्रॉब्लम हम लेके, अगर कोरोना नहीं रहता तो ये 200 तक पहुंच जाता। कोरोना में चूंकि मिलना बंद कर दिया गया, नहीं तो हम लोग 52 तो ऑलरेडी 3 मंथ्स में कर लिए थे। आपका सांसद आपके द्वार आपके यहाँ बैठते थे, आपका प्रॉब्लम को लेते थे, तुरंत उसको सोल्यूशन करते थे। इस 1 साल के दरमियान एवरी डे 5 टिकट, जो बहुत जरूरतमंद परीक्षा देने जा रहा है, तबीयत खराब है, उसको कंफर्म रेलवे को हर दिन 5 टिकट। कोई दिन ऐसा नहीं रहा जो 5 टिकट, प्रतिदिन 5 टिकट। अभी तक में 100 से ऊपर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहायता योजना, जो 4 लाख रुपया का हेल्प मिलता है गंभीर बीमारी में, वो हुआ है सांसद जी के यहाँ 1 साल के अंदर। और कितना गिनेंगे आप? जितना गिनेंगे मैं बताऊंगा। ये तो सर सामने है ना, सारा प्रमाण है सामने क्या हुआ है। लेकिन ये सारा चीज सांसद जी ने किया। सांसद प्रतिनिधि का काम है त्वरान्वित करना, काम को आगे बढ़ाना। बातचीत करने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप आते रहे, हमको अच्छा लगा। तो ये प्रोफेसर देवजीत मुखर्जी थे। कहते हैं कि मैं 0 बजट के साथ चुनाव लड़ूंगा और उसकी एक सबसे ज़बरदस्त जो रोल होगी, हम लोगों के साथ, शहर में जो अलग अलग वार्डों में लोग रहते हैं, हम उसके साथ संवाद स्थापित करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए, नगर निगम में भेजिए, ताकि आपकी जो समस्याएं
पूर्वजों से पड़ी हुई है उसका सोल्यूशन हो सके, उसका निराकरण हो सके। सांसद प्रतिनिधि के सवाल पर ये कहते हैं कि अनगिनत यहाँ पर योजनाएं आई है, सरकार के कई सौ करोड़ की योजनाएं यहाँ पर चली। इनकी बातों को भागलपुर नगर निगमवासी कितनी गंभीरता से लेंगे ये तो समय दर समय पता चलेगा, लेकिन ये देखना अहम होगा कि इस बार मेयर के चुनाव में देवजीत मुखर्जी का भविष्य क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी बातचीत को अगर पसंद करते हैं फेसबुक पर तो साझा कीजिए, मुझे सहयोग जरूर दीजिए ताकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ और भी क्रिएट करूँ